रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब 2017 से एक सिलसिला चलता आ रहा है, वो अल्लाह की मर्जी कि जैसे ही बकरा ईद आती है साथ में मानसून का सीजन भी आ जाता है, उसमें मुश्किलात जरा ज्यादा होती हैं। तो इस दफा भी कोई मामला जरा अलग नहीं है। मानसून कराची में अगर शुरू होता है तो खुशी से ज्यादा आपको जरा थोड़ी सी टेंशन होती है, और खास तौर पे इन दिनों में जिस वक्त बकरा ईद आपके सर पर है, यानी देख लें आप सिर्फ संडे को बकरा ईद है, सारे जानवर जो हैं उनमें से आधे से ज्यादा कट चुके होंगे। तो सोचिए अगर ये मानसून हो रही तो कितना मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन आज हम लोग जरा आपको मूड पे हैं, जरा हमारा भी आज मौसम को देखकर मूड हमारा ऐसा है, और वक्त भी चूंकि ऐसा है कि ईद के, और सबसे बड़ी बात कि जो हज बैतुल्ला है, यानी कि हज इस्लाम का सबसे फेवरेट रुकन जिसकी ख्वाहिश हम सबके दिलों में होती है, वो इस वक्त अदा किया जा रहा है। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि जरा थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि चीख आपको हमेशा नेगेटिव वे में सुनाई दे, चीख आपको अच्छी एक जो है, अगर कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही है, या अगर आपको कुछ ऐसे मौके आपको मिलते हैं तो जरा थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा मौका मिल जाता है। और वैसे भी ईद का मौका है तो जरा थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि आपको अपने शहर कायद का विजिट करवाते हैं, साथ में ये भी देख लेंगे कि ये जो नाले वगैरह जिसके लिए साफ करने के, क्योंकि रेन इमरजेंसी इसका पहले से ही इसके तमाम तर इंतजाम का दावा किया गया है, जरा देख लेते हैं कि शहर का विजिट करके आज वाकई में दावा सही है भी या नहीं। मैंने सोचा कि इतने सालों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि चीख उठा कराची में हम जरा थोड़ा सा चाह रहे थे कि कुछ इसी हवाले से एक हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, यानी कि कोई मसला है यहाँ पर, उसकी जो एक लोगों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो उनकी चीख वो भी ऐवाने बाला तक पहुंचा दें, और साथ में अगर कोई हुकूमत ने सही काम किया है तो व्हाई नॉट, हम क्यों ना उसकी तारीफ करें, ताकि हम पे जो एक टैग लगा हुआ है कि शायद हम नेगेटिविटी के जरिए अपनी जो रेटिंग है उसको जनरेट करते हैं, उसकी भी जरा नफी हो जाए, जो कि गलत चीज है, एक गलत परसेप्शन है, उसकी भी जरा नफी हो जाए। और साथ में हम जरा आपको पूरे शहर का जरा विजिट कराकर ये भी दिखा दें कि मानसून इस दफा एंजॉय करने वाला है, या खुदा ना खास्ता 2020 का छठे स्पेल की तरह बहुत ही बुरे शहर के जो हमने हालात देखे थे वो खुदा ना खास्ता दोबारा तो नहीं होंगे। ईद तक और ईद के बाद भी पेशन गोई की जा रही है कि कराची में इस दफा मामूलात से ज्यादा बारिशें होंगी। क्या शहर कायद मुतहम्मिल हो सकता है इन दिनों में खास तौर पे इन बारिशों का, और बारिशें अगर ऐसी होती हैं तो क्या मुतहम्मिल हो सकता है ये शहर कायद? कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी तो नाफिज नहीं होगी, खुदा ना खास्ता अर्बन फ्लड का तो कोई खदशा नहीं है, ये जरा हम जानेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत देखना आपके लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आप, हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जिनको अभी अंदाजा ना हो कि आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है, मामूलात से हटकर बारिशें हो सकती हैं। अगर ये वाकई में ऐसा होता है तो लोग क्या तैयार हैं इसके लिए, यानी कि उनको किन किन चीजों से बचना है, प्रिकॉशन उन्होंने लिए हैं। बिजली की तारों से बचने का इतने सालों से हम लोग बता रहे हैं, इस दफा उन्होंने कोई इस चीज के जो है इंतजामात अपने, या फिर इस चीज की एहतियात उन्होंने सोच के रखी हुई है या नहीं रखी हुई। जानवर चूंकि आ चुका है, तकरीबन जहां पे जिन्होंने जानवर लेने थे वो आ चुके हैं, गलियों में बंधे हुए हैं, घरों में बंधे हुए हैं। अब इस बारिश के अंदर उन जानवरों को किस तरीके से समेटा जाएगा, किस तरीके से उनको जो है वो महफूज रखा जाएगा कि इतवार के दिन तक वो सरवाइव कर लें, क्या किया जाएगा उनके लिए, जरा थोड़ा सा सब कुछ हम दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में, मेरे साथ रहिएगा। जनाब मजे की बात यह है कि अल्लाह का करम है कि इस दफा अभी बारिश जो है ना वो कंट्रोल में हुई है। कुछ इलाके हैं जिनमें बहुत तेज बारिश हुई है, जैसे कि गडाप टाउन में आपको पता है बहुत शदीद बारिश हुई। इसके अलावा जो मेमार है उसके इलाके में और आप बोट पे बड़ी तेज बारिश हुई। बाकी इलाकों में कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रही है, ये एक अच्छी चीज है कि मौसम भी अच्छा है, लेकिन हब्स बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है, और वो भी बकरा ईद के दिनों में। तो जरा लोगों से मालूम करते हैं कि इस दफा जो बात मानने की है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर मुझे इतना सा भी अगर कहीं मिला ना ऐसा कोई सबूत कि यहाँ पर शायद इंतजाम सही नहीं किए गए हैं, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को लेकर रिया इतनी बरतूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं विजिट पे इसी वजह से गई हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई चीज सही नजर आ रही है, हुकूमत ने कोई सही काम किया है, भाई वो बताना जरूरी है। इस वक्त तक मैं जो आई हूँ यहाँ पर, तो देखिए मुझे किसी सड़क के ऊपर ना मुझे पानी नजर इस तरीके से नहीं आया। ऐसा नहीं है कि जैसे 2020 के छठे स्पेल में मैंने देखा था, ऐसा नहीं है। उनके जो मुसलसल जो स्पेल्स आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। ये बताइए ईद की तैयारी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, मगर बहुत अच्छी बात है कि आपको जब भी देखा है आवाम के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया कि आप आवाम के लिए, गरीबों के लिए आप आवाज़ उठाती हैं।
हुक्म करे, क्या पूछे चाहिए? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मौसम के तेवर आपने देख लिए, अभी जो रेन इमरजेंसी के इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि किसी किस्म का कोई 2020 का आपको स्पेल याद होगा, छठा खास तौर पे जो था, अभी आपको कुछ मुनासिब इंतजाम लग रहे हैं सड़कों पे पानी या फिर दीगर इंतजाम सही लग रहे हैं आपको? इंतजाम के जहाँ तक ताल्लुक वो तो बड़े नाकिस हैं। आपने देखा है कि ज़रा सी भी बारिश हुई है तो रोड भरे हुए थे, लोगों के लिए घर पहुँचना मुश्किल हो गया। अभी भी आप देखें, अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगहों पे खुश्की है, मतलब पानी ड्रेन हो गया। देखें ये हल्की हल्की फुहार हुई है, जिस टाइम पे आधा घंटा अगर बारिश हो गई ना तो आप देखिएगा यहाँ पे सैलाब बन जाएगा सारा पाकिस्तान। हाँ, ये हो सकता है कि अभी बारिश उस नौयत की नहीं हुई। आप यही नहीं, खाली आप जावेद नियारी से लेके लकी वन तक आप रोड देखें, एक रोड तो पूरा खोदा हुआ है, एक रोड चल रही है। वो अगर खुदा ना खास्ता है आधा घंटा भी बारिश हो गई तो आवाम जो है जिसने गुलशन जाना है वो नहीं जा सकता यहाँ से। ठीक है ना मेरी बहन, बात यह है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त फोकस करने की कराची पे। यहाँ इन लोगों की लड़ाइयाँ आपस की ख़त्म हो जाएं तो ये कराची के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारी तो दुआ अल्लाह से यही है कि कराची के लिए कोई सोचने वाला हो। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बूंदाबांदी चल रही है, अभी वो शदीद किस्म की बारिश फिलहाल नहीं हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत इस दफा मामूलात से हटके बारिश होगी, जैसे कि पेशन गोई की जा रही है। लेकिन जितनी भी बारिश अभी तक हुई आपने एंजॉय किया या फिर आपको सड़कों पे पानी नजर आया? नहीं, अभी तक तो हमने एंजॉय किया, लेकिन इंतजार है कि ऐसी तेज बारिश हो कि गंद और बुराइयां धुल जाएं और हर आदमी दूध का धुला हुआ हो जाए, तब कमाल है। अदरवाइज कई बारिशें आई और कहीं चले गई, गंद वैसे ही है, बुराई वैसे ही है। सर, इसके लिए हमें कराची से निकल के खाना काबा जाना पड़ेगा और वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे अल्लाह ताला हमें इतना हमें अगर पाक कर दे बोला कि यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये 2017 से मुसलसल ये हो रहा है, अल्लाह की मर्जी कि जैसे बकरा ईद आती है साथ में मानसून का सीजन भी आ जाता है और पिछले कुछ सालों में जानवरों का भी बड़ा नुकसान हुआ। हमने देखे बहुत सारी ऐसी जगहों पे जानवरों कुर्बान होने से पहले ही दुनिया से फानी से चले गए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपको हालात नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जानवरों का इतवार तक सर्वाइवल हो जाएगा? हो जाएगा सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर इंतजामात सही हो तो ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है, इट इज पॉसिबल। अब ये है कि ये शहर किनके हाथों रुल रहा है, ये उनके हाथ में है ना, कि कितनी सफाई करते हैं, कितने ख्याल रखते हैं इस चीज का। अभी तक के जो आपको इंतजामात है उससे मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। डूबता हुआ नजर आ रहा है मुझे, पूरा मुल्क डूबता हुआ नजर आ रहा है। आगे अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। उम्मीद तो दुनिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल के अंदर ना बड़ा एक ग्रज है, एक बड़ा गुस्सा है, एग्रेशन है, जो जो इस वक्त मुल्क का हाल हो गया है, कराची का हाल हो गया है, उसको लेके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल के अंदर खासा लावा पक रहा है? तकलीफ है बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेटेड हो गए सारे लोग, मजबूर हो गए हैं लोग क्राइम्स के अंदर। आप देखें ना, अच्छी फैमिली मुलव्वस हो रही है इसके अंदर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। गुलशन इकबाल के एरिया में अब मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मुझे अभी तक तो सड़कें खुश नजर आ रही है। बारिश हुई, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक वो खतरनाक वाली बारिश हुई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि ईद तक वो बारिश का स्पेल जरा कंट्रोल में रहे। अभी तक जो बारिश हुई है वो ऐसी है कि जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रा मैं उस जहाँ से पहले मैं कर रही थी आयशा मंदिर के पास से मैं यहाँ पे आई हूँ गुलशन इकबाल पे, और इस वक्त यहाँ पर कदरे मुझे हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ पर आप सड़क के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर पानी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल बारिश होती है, ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त या तो बारिश बहुत हल्की हो रही हो, वो एक्सपेक्टेड बारिश जिसको कराची झेल नहीं सकता है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है, या हो सकता है कि वाकई में इंतजामात कदरे बेहतर पिछले साल से हो गए हों। तो अभी तो हमें लोग ही बताएंगे, लोगों का परसेप्शन ज्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि बारिश जो इस वक्त हो रही है, गो के इतनी तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जितनी भी बारिश हुई उसके बाद जो आपने इंतजामात देखे हैं उससे मुतमईन हैं आप? सड़कों पे पानी नजर आया आपको? कुछ आपको बेहतरी नजर आई या फिर आपको पहले जैसे हालात नजर आए?
बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं जितना जैसे बारिश होती थी, लेकिन जो थोड़ी सी बारिश जिसकी वजह से ट्रैफिक, मामूली सी बारिश की वजह से ट्रैफिक इस हद तक जैम हो जाता है कि एक 5 मिनट का सफ़र तय करने में घंटों लग जाते हैं। तो परसों जो हल्की सी बारिश हुई थी उसके अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी। आज जब हम निकले हैं घर से तो सूरत हाल रही थी, हालांकि बहुत कम बारिश हुई थी जौहर वगैरह में, लेकिन बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब रही है। लेकिन कहना चाहिए कि इतना सा जैसे रोड के ऊपर लोगों के लिए होना चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल का, वो कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, ये बात मैं भी आपको बता दूं कि सड़कों में पानी खड़ा हो या ना हो, लेकिन 2 बारिश के कतरे पड़ते के साथ ही पता नहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है। और ट्रैफिक ऐसा जैम होता है कि वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। या तो होता है ना कि ऐसा ही होता है कि कभी कभी आधा घंटा और बिला वजह का, यानी कि 2 बारिश के कतरे नहीं सह सकता ट्रैफिक जैम। यूनिवर्सिटी के रोड को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी से लेके समामा से लेके यूनिवर्सिटी तक का, नेपा तक का रास्ता, ये आपको तय करने के लिए आधे घंटा से पौन घंटा लग जाता है, जो 5 मिनट का सफर नहीं है। तो मामूली सा ऐसा लगता है कि पानी नीचे से आ गया, बजाय ऊपर से आने के नीचे से पानी आ गया। अच्छा सर, ये आपको पता है कि अब बकरा ईद भी बिल्कुल करीब और बारिश का सीजन भी, यानी कि मानसून भी। इस मानसून में पिछले सालों पे जो आप हाल देखते हैं, जानवरों का नुकसान भी होता है, सब कुछ हम देखते हैं। और नुकसान के अलावा एक वो होता है ना कि एक कुर्बत होती है आपकी उस जानवर के साथ, वो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है। ईद से पहले ही वो बेचारा हलाक हो जाता है। अभी जहाँ पे जानवरों को रखने के इंतजामात लोगों ने किए हैं, गलियों में टेंट लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर, उससे मुतमईन है आपके सर्वाइव कर लेंगे ये जानवर? नहीं, इस तरीके से जो है ना, जो लोगों ने किया हुआ बहुत कम जानवरों के हिफाजती इंतजाम हैं, वो ऐसे इंतजाम हैं जिससे मैं समझता हूँ कि अगर बारिश तेज़ हो गई तो शायद बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हाँ ना, कोई इतना ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह नहीं है इसके लोगों के लिए। और इसके अलावा जो लोगों ने फ्लैटों में रहना है, फ्लैटों के अंदर ले आए, अंदर ले आते हैं तो अंदर का माहौल बड़ा गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात ये कि फ्लैट चुके जिनके आप कह रहे हैं ना, जहाँ पे पार्किंग या फिर इस तरह का वो जो बने होते हैं, बेसमेंट वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे इतनी कैपेसिटी भी तो नहीं होती ना सर आजकल। कैपेसिटी है नहीं तो लोग वहीं रखते हैं बेचारे, के बाहर जगह नहीं है, बाहर पार्किंग खड़ी है, लोग रोड है, रोड पे कैसे रखेंगे? तो इन तमाम वालों से खासी परेशानी होती है कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा इलाका वाइज कोई ऐसा बनाया जाए जहां इन जानवरों की देखभाल, और चाहे उसकी वो पेमेंट ले लें चाहे कुछ कर लें, कोई ऐसा रख दें, चार्ज हो जाए कि उसमें प्रॉपर ट्रेन लोग मौजूद हो, जानवरों की हिफाजत भी कर सके और लोगों को कोई परेशानी से बचा सके। यानी कि वहाँ पे आपको एक ऐसा भी कोई शख्स होना चाहिए जो कि वेटनरी, जिसकी जो है कोई ऐसी खदमात है वो भी हासिल की जा सके, और XYZ कुछ इस तरह, मतलब यानी कि सारे ऐसे इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल, लोगों की बेहतरी हो जाएगी, जानवरों की हिफाजत हो जाएगी और लोगों को नुकसान होने से बचेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो जहाँ तक वेटनरी डॉक्टर का मामला है, पहले तो आपको एक मुस्तरद वेटनरी डॉक्टर का जो हसूल है वो ही बहुत बड़ा एक मसला होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई 10वीं जमात पढ़ लेता है, यहाँ पे वेटनरी का एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, का खुद से पता नहीं होता है कि जानवर को किस तरीके से ट्रीट करना है, दवाई कौन सी देनी है। कोई भी उसके साथ मामला अगर होता है तो उसके लिए जिस तरीके से हमें डॉक्टर की एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरीके से जानवरों को भी जरूरत होती है। तो अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि जो गाय वगैरह को या बकरे वगैरह को हम ज़्यादा खिला देते हैं, या फिर वो उसके साथ कोई भी ऐसा मसला होता है जो ईद से पहले ही उसकी सेहत बिगड़ना शुरू होती है, या उसके साथ कोई भी ऐसा इमरजेंसी का कोई मामला होता है, तो हमें कोई सही वाला वेटनरी डॉक्टर ढूंढने में हमें वक्त लगता है। जो छोटे मोटे डॉक्टर बैठे होते हैं, जब हम उनके पास लेके जाते हैं, वो उल्टा केस बिगाड़ कर दे देता है, यानी कि वो जानवर जो बारिश से बच जाता है उसको वेटनरी डॉक्टर मार देता है, वो जो 10वीं पास होता है। ये अच्छा खासा तजर्बा हम कर चुके हैं। बहरहाल जरा थोड़ा सा मजीद लोगों से बात करते हैं, जरा देखते हैं कि उन्होंने ईद की तैयारी की है या नहीं की है। इस दफा जानवर कम खरीदा गया है, इतना जानवर नहीं खरीदा गया है। वो जानवर जो खरीदे गए हैं उनकी बका की खैर मनाएं, क्योंकि बारिश हो रही है, अल्लाह करे। वैसे कुछ जगहों पे बहुत अच्छे इंतजाम भी किए गए, मैंने देखे, जो सही बात है वो सही बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ईद और मानसून साथ साथ में आ गया एक दफ़ा फिर से, तो पहले तो मुझे बताइए कि जानवर जो आपने खरीदा है उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त सही तरीके से किया गया है, बारिश से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं। बेचारा क्या बारिश में ही खड़ा हुआ है? बिल्कुल बारिश में खड़ा हुआ है, हम खुद हिफाजत कर रहे हैं उसकी। कोई गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी हमें बोलते हैं कि यहाँ आपके हाथ ऊपर उसके सर पे नहीं, हम लोगों ने तो अपना छपरा बनाया, अपने मदद अपने हाथ ही कर रहे। गवर्नमेंट थोड़ी हमें बोल रही है कि ये इसके या पैसे ले लो या कुछ इंतजामात या कोई जगह बना के दे कि वहाँ पे हम अपने जानवर खड़े कर सकें। अच्छा ये बताएं कि बारिश हो रही है, बारिश उस तरीके से बहरहाल नहीं हो रही है, लेकिन जितनी भी बारिश हो रही है उसके बाद जो आपने हालात देखे शहर के, मुतमईन है? पानी खड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? ट्रैफिक जाम हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या कहेंगे? मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, बिल्कुल रास्तों में इतना पानी खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल है पानी, जितनी बारिश भी है उसके हिसाब से तो ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। अंडरपास में मैं अभी आ नहीं सक रहा था,
तो वहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह पानी है, मतलब पानी निकला नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है अंडरपास पे गाड़ी जो पानी है वो खड़ा हुआ है, मुश्किल हो रही है बिल्कुल मुश्किल इस हल्की फुल्की बारिश में भी। बिल्कुल, अभी भी मैं अंडरपास से ही आ रहा हूँ, पानी खड़ा हुआ था, वहाँ ट्रैफिक भी जैम हो रहा है। भाई इसका कोई सही इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो? अंडरपास बना दिया है तो उसको अंडरपास रहने दो, उसको स्विस नहर क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो इसी तरीके से लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ईद के लिए जानवर खरीद लिया? ईद के लिए जानवर खरीदा, बड़ी मुश्किलों से बकरा खरीदा हमने। हाँ। काफी महंगा मिला हमको, 1 लाख का। 1 लाख का बकरा? तो पहले तो 1 लाख में तो अच्छा खासा बैल आ जाता था ना, बछड़ा आ जाता था। वो 2 लाख से 1.5 लाख से कम बात ही नहीं कर रहे। वो व्यापारी जो है वो कह रहे चारा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इस वजह से बहुत महंगाई हुई है। 1 लाख का बकरा लिया है आप, ऊपर से हो रही है बारिश। बकरा बांधा कहाँ है पहले तो ये बताएं। बकरा घर के पास ही बांधा है। तो वो बारिश के अंदर खुला हुआ? नहीं, ऊपर टेंट है, टेंट है। और अगर ज्यादा तेज बारिश होगी, टेंट ना रोक सका, बकरे का क्या होगा? 1 लाख का बकरा, 1 लाख का बकरा। नहीं तो फिर वही हाल होगा जो कोयटा में आपने पिछले दिनों देखा, सैलाब में सारे मवेशी उनके बह गए और उनकी मवेशी मंडी में बहुत ज़्यादा वहाँ बारिशें हुई हैं। तो यही हाल मुझे डर है कि कराची का ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए हुए। नदी नाले जो है वो वैसे के वैसी है, वहाँ पे कचरा वैसी है, इन्होंने कोई सफाई नहीं किया। गुजर नाले पर देख के आई हूँ, गुजर नाले को देख के आई हूँ, गुजर नाला तो काफी साफ हुआ है। गुज्जर नाला यहाँ पर बड़े बड़े नाले काफ़ी हैं, 4-5 बड़े बड़े नाले हैं। उन्होंने वो तैयारी नहीं की है, हालांकि इनको वार्न किया गया है, पहले से बताया गया है हुकूमत को कि तैयारी कर ले। अभी बुध और जुमेरात वाले दिन से बारिशें इतनी होंगी कि जो 2 साल पहले जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी कराची में, मुझे डर है कि कहीं वो ना हो जाए। 2020 का छठा स्पेल? हाँ, 2020 का जो छठा स्पेल था वो ना हो जाए, मुझे ये डर है इस बात का। अच्छा, तो आप अभी आपको लग रहा है कि जो इतवार तक दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां जरा ऐसी ही बारिश होती रहे, तेज बारिश ना हो, उसके बाद भले तेज बारिश हो जाए, क्योंकि इतवार को ईद है। हाँ, लोग तो दुआ तो यही कर रहे हैं कि ऐसी हल्की फुल्की बारिश हो, और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो ज़्यादा वही बकौल बिलावल जरदारी के ज़्यादा पानी बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो वही मिसाल है। ठीक है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौन सी गलत बात कर दी थी भाई? सही तो है कि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, लेकिन अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो छोटी सी एक फुहार जो पड़ती है ना, उसके बाद पानी खड़ा हो या ना हो, ट्रैफिक जैम जरूर होता है। खुद मैं 3 जगह पे ट्रैफिक जैम में फंस के आई हूँ हल्की फुल्की बारिश में भी। ये बात गलत नहीं है, कतई तौर पे इस पे एग्जैजरेशन से काम नहीं लिया है आवाम ने। बाकी पता तो तब चलेगा, कलाई तो तब खुलेगी असल में जब होगी हैवी रेनफॉल। उसमें देखते हैं कि शहर की क्या हालत होती है, लेकिन आई होप कि ईद तक यानी कि इतवार तक परवरदिगार ऐसी ही बारिश रखना, क्योंकि शायद हम लोग नुकसान बर्दाश्त ना कर सकें। लाखों रुपए का तो बकरा लेकर आए हैं, लाखों रुपए का वो बकरा जो कभी किसी जमाने में, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रही हूँ, 2-3 साल पहले तक 30, 32, 35 तक अच्छा बकरा आ जाता था, आज वो 1 लाख रुपए का बकरा लेना पड़ रहा है आपको। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमाए। और उससे पहले जानवर जो हैं बस उनका ख्याल रखिएगा कि बस इतवार तक, ये ईद के दिन तक आप किसी तरीके से उनको संभाल लीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हैवी रेनफॉल ना हो उस वक्त, अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में उसका खास तौर पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह के मेहमान आपके और हमारे घर में हैं, कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं अल्लाह के नाम पर, तो इनकी हिफाजत अल्लाह तो जो करेगा सो करेगा। आपके और हमारे हाथ में जो उनकी हिफाजत के लिए है, अल्लाह का वास्ता है, वो ज़रूर कर लीजिएगा, वो तमाम तर प्रिकॉशन ज़रूर ले लीजिएगा। छोटी सी एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। प्रोग्राम के दोनों जो हिस्से आपने इब्तिदा में देखे, उसमें तो जरा एवरेज बारिश हुई, लेकिन जो ये तीसरा हिस्सा है, इस दौरान में कराची में हुई है बड़ी तगड़ी किस्म की बारिश। तो ऐसे में हमने देखा कि जब बारिश कम हुई थी तब सूरत हाल क्या थी, बारिश ज्यादा होने के बाद सूरत हाल क्या है। लुब्बे लुबाब ये है कि कंपैरेटिवली बेहतर इंतजाम किए गए थे, उस तरीके से पानी खड़ा नहीं हो सका, लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी उस नौयत की बारिश नहीं हुई है, उस लेवल की बारिश नहीं हुई है जिसमें अर्बन फ्लड आ सकता है। हाँ, आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। आने वाले दिनों में अर्बन फ्लड का खतरा मंडला रहा है।
उस वक्त क्या इंतजाम होते हैं उसमें हम उस वक्त प्रोग्राम करके आपको बता देंगे। लेकिन फिल वक्त अगर हम शहर की हालत देख रहे हैं तो ईद आने में आपको पता है कि बस हो ही गया है ईद का वक्त तकरीबन। ऐसे में वापस मैं जब सड़कों पे आई हूँ काफी देर बारिश रहने के बाद कुछ जगहों पर वाकई में इस वक्त पानी खड़ा हुआ है, खासतौर पे अंडरपासेस में। अभी भी अंडरपासेस में पानी खड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम जिस वक्त नशर होगा कुछ घंटों के बाद, मुझे नहीं मालूम कि उसमें पानी की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अभी पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, अब कुछ सड़कें हैं जहां पर हम पहले प्रोग्राम करते थे तो वो भरी होती थी। अभी मैं गई हूँ तो कुछ सड़कें वही जो हैं वो सूखी हुई हैं। अगेन बारिश उस लेवल की भी नहीं हुई है। हाँ हुई, लेकिन जितने भी अभी तक स्पेल अभी तक आई हैं उनमें से थोड़ी सी कम आप कह लें कि जो बारिश हुई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा बुध वाले दिन की बारिश हुई। लेकिन अभी पूरा सीज़न चल रहा है, पूरा सीज़न अभी इसी तरीके से बारिशें होती रहेंगी, तेज़ होंगी बारिशें, ये पहले पेशन गोई की जा चुकी है। मुतहम्मिल शहर इस वक्त लग रहा है थोड़ा सा। कुछ जगहें हैं जहां पर अभी भी वक्त है, वहां पर जाके काम करवा लिया जाए तो बारिश के नुकसानात से बचा जा सकता है। ईद तक जानवरों की बचत होती है या नहीं होती है, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन बारिश अगर ज़्यादा तेज़ होती है तो ये जो टेंट वगैरह हैं ये ज़्यादा काम नहीं आएंगे, कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इंतज़ाम क्या हो सकता है ये जाहिर है कि कोई ऐसा ही शख्स बता सकता है जो इस हवाले से कोई एक्सपर्टीज़ रखता हो। जाहिर है कि मैं इस हवाले से सिर्फ अपनी एक राय दे सकती हूँ। खैर, लोगों से बात करते ही देखते हैं कि वो इस रेन इमरजेंसी के इंतजाम से मुतमईन है या नहीं है। जनाब ये देखिए कि ये मैं सब्जी मंडी की साइड पे आ रही हूँ तो ये बीच में ये वाली सड़क ये पानी से पूरी तरह भरी हुई है, और अगर उस साइड पे मैं देखूं तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई है या नहीं हुई। ये मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल पूरे कराची की शहर की यही इस वक्त हालत है कि कुछ जगहें बिल्कुल खुश्क हैं जहाँ पर यकीनन काम हुआ है, और कुछ जगहें अभी तक जो हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से पानी खड़ा हुआ है। अब अगर ज़्यादा मिलीमीटर की अगर बारिश हो जाती है तो यकीनन इसकी मिकदार बढ़ सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब ऐसे में मैं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। भाई ये बताएं कि ईद भी आ गई, साथ में बारिशें भी हो गई, तो अभी ये जो बारिशें वगैरह चल रही हैं साथ में ईद भी आ गई है, जानवर भी आ गया है, तो जो इंतजामात पूरे शहर में आपको नजर आ रहे हैं उससे मुतमईन हो या नहीं? इसमें क्या नजर आ रहा है, एक तो गरीब बतिया है और पैसा लोगों के पास है नहीं। बारिश है, जिसके पास है तो उसके पास ही है। अब जिसके पास नहीं है तो अपनी क्या तुझे कहानी बताए, कौन किसकी कहानी सुनेगा, कोई किसकी कहानी हल नहीं कर सकता। मेरे भाई मैं सुनने के लिए आई हूँ ना, सुनाओ। क्या अभी इतनी महंगाई हुआ, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आने जाने का हमारा 250 रुपये पेट्रोल गाड़ी खा रही है, 200 रुपये मिल रहे हैं, 50 रुपये नुकसान है। अभी हम क्या ईद करें या क्या कुर्बानी करें या क्या आपको हालात बताएं। यानी आपको इन हालात से अब कोई लेना देना नहीं है कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, कुर्बानी हो रही है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बाकी अभी बहुत अफरा तफरी हो चुकी है। ठीक है जी जी। ऐसे गरीब आदमी से आप जब भी बात करेंगे वो सबसे पहले आपको पेट्रोल की कीमत और आटे दाल का भाव आपको बताएगा, उसके बाद कहेगा कि कौन सी कुर्बानी होती है बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी होती है। भाई ये पानी वगैरह खड़ा हुआ है, बारिश भी आ गई, ईद भी आ गई, साथ पे जानवर भी आ गया है। जो इंतजामात इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको बारिश के लिए मुनासिब है या आपको थोड़ा सा है? तो नहीं है, मुनासिब तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के करम है, फिर भी अल्लाह की है, हम तो कोशिश नहीं कर सकते। आपको पूरे शहर में आप अगर विजिट करके आए तो ज्यादातर आपको खुश्क हिस्सा नजर आ रहा है या पानी वाला हिस्सा नजर आ रहा है? ज्यादातर पानी वाला हिस्सा नजर आ रहा है, पानी ज्यादा खड़ा हुआ है। ठीक है, और वाकई में कुछ इलाकों में ये बारिश नहीं सह पाया, कुछ इलाके ऐसे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एक ख़ास मिलीमीटर बारिश जो होती है, उस मिलीमीटर बारिश के बाद आपका जो निज़ाम होता है ना, वो जो आपका रेन इमरजेंसी का निज़ाम होता है, उसकी कलाई खुलना शुरू हो जाती है। और अभी लकीली उस लेवल तक बारिश नहीं हो सकी, तो इस वजह से अभी आपको ये पानी अगर नज़र आ रहा है तो फिलहाल इसको गनीमत ही जाने, क्योंकि अगर ये पानी आपको याद होगा कि जो 2020 में बाकायदा तौर पे इसी ये वाली जो आगे वाली सड़क है, इसी पे इतना बहाव था पानी का कि लोग जो टायर काट के ना उसके ऊपर वो कश्तियां बना के चल रहे थे। ये इस शहर ने वो हालात बर्दाश्त किए थे। अभी अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह करे कि ईद तक तो कम से कम ऐसे ही हालात रहें। फिल वक्त मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि शहर के कुछ हिस्से जो खुश्क हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हुई नहीं है। तो यकीनन वहाँ पर ऐसा है कि वो पहले जब बारिश होती थी तो वहाँ पर हमें नज़र आता था कि अच्छा खासा एक नामुनासिब इंतजामात नज़र आते थे। इस दफ़ा शायद जो किस्मत है उसके अलावा अल्लाह भी लगता है मेहरबान हुआ है कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर
कि अभी तक मैं शहरी रहमान साहबा जो है उनका मैं सुन रही थी, उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया कि देखिए कि अभी तक जो अर्बन फ्लड थ्रेट वाला जो बारिश का स्पेल है वो लकीली अभी तक नहीं आया है। तो उसके बाद क्या हालात होते हैं वो भी ज़ाहिर वक्त बताएगा। अभी थोड़ा सा आगे हम और जाते हैं। या आखिरी दिनों में ये एक बकरा जो है वो परचेज़ किया गया है और रिक्शे में जो ये मोहतरम है इनको बिठा के लेके जाया जा रहा है। अब ये कैसे जाएगा यहाँ वो तो खैर इनका हेडेक है, लेकिन बारिश के पेश नज़र यहाँ पर इसको कैसे रखा जाएगा घर के अंदर ज़रा मालूम कर लेते हैं। आखिरी लम्हात है ईद के आने में भी और मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने में भी। तो एक ये साहब जो थे ये अपने मालिक के साथ जा रहे हैं, सिर्फ कुछ घंटों के बाद ये कट जाएंगे, इनको इस बात की खबर नहीं है। भाई कितने में लिया ये? 160 का। 160 का? दो 160 के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि बारिश होने वाली है और बारिशें हो रही हैं, तो इनको रखने का कोई खास इंतजाम किया है बारिश से बचाने के लिए? जी जी, घर में। अच्छा क्या किया? घर में कमरा है। कमरा है? हाँ। चलो आपके घर में तो कमरा है, इसका मतलब है कि इसमें इनकी तो बचत हो जाएगी। तो अल्लाह करे आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे। खैर आगे हम चलते हैं। ज़रा थोड़ा सा ईद की वजह से ज़रा थोड़ा सा माइंड हम लोगों का ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हुआ है। शहर की भी ओवरऑल हालत इस वक्त देखकर ज़्यादा थ्रेट हमें महसूस हो नहीं रही है। अभी कुछ इलाकों में अंडर पासेस में जो पानी खड़ा हुआ है, इस प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अब आप थोड़ी सी अगर जहमत कर लें और उन अंडर पासेस का पानी भी निकाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो नशेबी इलाके हैं बिलाशुबा उनमें पानी खड़ा हुआ है और अभी भी खड़ा हुआ है, वहाँ पर पानी निकालने के इंतजाम कर दें ताकि जितना इंतज़ाम फिल वक्त आपने किया हुआ है उसको थोड़ी सी उसकी लाज रह जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से इलाके नशेबी वो अभी भी पानी की लपेट में हैं। और गो के इतना ज़्यादा पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ऐसा पानी है कि आपके आने जाने में आपके लिए मुखल हो सकता है। वहाँ से अगर पानी निकल जाए तो लोग आपको दुआएं देंगे। फिल वक्त मैंने अपना प्रोग्राम ये बहुत ही एक रियलिस्टिक अपने एक व्यू के साथ मैं पेश कर रही हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए 7 साल के तजर्बे की रोशनी में पहले की निस्बत बेहतर इंतजामात, लेकिन इंतजामात में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। अगर वो कर ली जाए तो क्या ही बात है, वरना जो इस वक्त शहर के हालात हैं, ख़ास तौर पे ईद के दिनों के ये जो हिसाब से हम बात करें तो इस वक्त मामलात की संगीनी को ज़रा समझिए कि बारिशों का स्पेल भी है। 2 दिन के बाद ये जानवर कट भी जाएंगे, इनकी आलाइशें भी जो है वो ठिकाने लगानी है। और ऐसे में अगर बरसात होती रही और ये पानी खड़ा रहा तो जो कराची शहर की बदतरीन हालत होगी वो तो होगी, साथ में जो बीमारियां जन्म लेंगी ना वो फिर आपके अस्पताल पत्नी बर्दाश्त कर पाएंगे उसका बोझ या नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ इस दुआ के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि अल्लाह रहम करे बस कराची शहर के ऊपर। इस वक्त कराची शहर बहुत हैवी रेनफॉल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो परवरदिगार तू ज़रा रहम करियो गरीबों पर भी और हम पर भी। हमारा शहर शायद इस तरह के जो स्पेल हैं उनके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसी बारिश हो तो खुदा के लिए अपने असाब पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा और कुछ प्रिकॉशंस वो आपने भूलने नहीं हैं। खंभों के पास, लटकती तारों के पास के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी बार बार ऐलान किया जा रहा है और हम भी आपसे ये इल्तमास कर रहे हैं, बहुत नुकसान जानी हम उठा चुके हैं ऑलरेडी। अपने जानवरों को खंभे से मत बांधिए, खास तौर पे गीले खंभों से बिल्कुल मत बांधिए, ना खुद खंभों के पास खड़े हो। जहां पर तारें लटक रही हैं कोई इसमें दकीका फरोग गुजारिश मत छोड़िएगा कि उन तारों से आपने हट के चलना है और अपने जानवर को भी उससे हटा के चलाना है। और अगर वो तारें पानी के अंदर गिरी हुई हैं तो उसको फौरी तौर पे आपने के इलेक्ट्रिक के अमले को आपने कॉल करनी है ताकि वो सही तरीके से उसको हटाया जा सके। पिछले साल आपको याद है कि एक शख्स की जिसकी बीवी की डिलीवरी हुई थी और उसका मौत जिस तरीके से हुई थी, मोटर बाइक पे वो जिस तरीके से करंट लगने से मरा था, तो मुझे वो अभी तक सीन याद है। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसे हालात हो। और ख़ास तौर पे इन दिनों में आपने ये याद रखना है कि बिला जवाज़ आपने घर से बाहर नहीं निकलना। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तेज़ बारिश होती है, आप बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिएगा। मामला भी कुछ इस किस्म का है कि जो लोग बारिश से बच जाते हैं, लेकिन हमने पिछले सालों में देखा कि वो बिजली की तारों से और करंट से नहीं बच पाते, तो इनसे बचने के लिए ख़ास तौर पे आपने प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस वक्त ईद सर पे है। अच्छे नोट के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को पसंद करे और कबूल करे और हमारी नीयतों को कबूल करे और हमारी नीयतों को साफ़ करे। फिल वक्त मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।